आई एम सो एक्साइटेड कि ईद आने वाली है और इस साल मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगना है। यूनिक, अनोखा कुछ भी कह लो, जोकर वाला नहीं लेकिन खूबसूरत वाला, बट मेरी अपनी नज़रों से। किसी और को चाहे मैं अच्छी लगूं या ना लगूं, बट मुझे वो फैशन करना है जो मुझे खुद को पसंद हो। इन्फ्लुएंसर्स और इंटरनेट का बहुत बहुत आभार कि भाई इन लोगों ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जो हमने पहले सुनी देखी कुछ भी नहीं थी। कार्बन मास्क ने, मलिदा मास्क ने, फलाना मास्क, पता नहीं क्या क्या चीजें लेके आया। बट इसके साथ साथ आया प्रेशर ऑफ परफेक्शन। लोग पागल हो चुके हैं परफेक्ट दिखने के लिए। एक बेसिक सा हमें कोई घर का सामान खरीदना होता है ना, उसके लिए भी हम लोग पिंटरेस्ट पे जाते हैं। एक आउटिंग के लिए लुक डिसाइड करने के लिए भी मैंने देखा है कि लोग पिंटरेस्ट पे जा जाके एक मूड बोर्ड बनाते हैं कि हम फलाने दिन पे फलाने कपड़े पहनेंगे, एवरीथिंग हैज टू बी सो परफेक्ट। बट मेरे को तो लगता है बिल्कुल ही फिजूल चीज है, क्योंकि ब्यूटी एकदम सब्जेक्टिव है। परफेक्शन कुछ भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर वाले ने जो चीज बनाई है, अगर आप ऊपर वाले में मानते हो तो वो तो परफेक्ट ही हुई ना। लेकिन खुदा ने सारे फ्रूट्स बनाए, उसके बावजूद कुछ लोग हैं जिन्हें एप्पल नहीं पसंद, कुछ लोग हैं जिन्हें ऑरेंज नहीं पसंद, कुछ लोग हैं स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी पपाया नहीं खाया है, क्योंकि मुझे उसे देख के बहुत ज्यादा ऐसा इक फील होता है कि यार ये कितना गंदा है, तौबा तौबा, वो बनाया खुदा ने लेकिन फिर भी मुझे बहुत गंदा लगता है। दैट डज नॉट मीन कि उसका कोई फायदा नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है। जस्ट मीन्स कि भाई मैं नहीं खा सकती। उसी तरह से ब्यूटी का कोई एक स्टैंडर्ड बॉक्स नहीं है कि आपको इंटरनेट पे या फिर ज्यादातर लोग खूबसूरत बोलेंगे तो ही आप परफेक्ट हो। अनदर थिंग जो मेरे को लगता है कि आजकल अगर आप बाजार में जाओगे, इस साल मेरा मन था कि मैं सबसे सिंपल सा कोई कॉटन का कुर्ता पहनूं। पता है क्यों? क्योंकि ईद पे ट्रेंड बन गया है, फर्शी शलवार पहनेंगे तो सब फर्शी शलवार पहनेंगे, पाकिस्तानी सूट पहनेंगे तो सब पाकिस्तानी सूट पहन रहे थे। फिर आई लास्ट ईद पे कश्मीरी चूड़ियां, तो सारी दुनिया कश्मीरी चूड़ियों में थी। वेयर इज योर इंडिविजुअलिटी यार, कि खुद के दिल को क्या अच्छा लगता था, खुद का क्या मन था। तो इस बार मैंने ये सोचा है भाई, पूरा मॉल छान मारने के बाद, कि मैं एक सादा सा कॉटन का कुर्ता पहनूंगी। आई नो लास्ट टाइम मेरी जब मेहंदी लगाने वाली आई थी तो उसने मुझे बोला था कि आप इतने सिंपल कपड़े क्यों ईद पे पहन रहे हो, आप तो इन्फ्लुएंसर हो, आपको तो और तैयार होना चाहिए, फोटोशूट कराना चाहिए। पर भाई मेरे को सिंपल इसलिए पहनना है, पहली बात, क्योंकि मेरे को सबके जैसा नहीं दिखना। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो पहनूंगी। दूसरी चीज, इतनी गंदी गर्मी का मौसम है, आई वुड रादर वॉन्ट टू बी कंफर्टेबल रादर देन कि भाई मैं ट्रेंड फॉलो करते करते हाय तौबा मचा दूं कि अल्लाह अल्लाह क्या गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है, अल्लाह ना करे लाइट चली गई तो एसी भी नहीं चल रहा है इन्वर्टर पे। सो अपने आप को फालतू फिजूल में ट्रेंड्स के चक्कर में ऐसी की तैसी कराने से बेहतर है दैट वी स्टिक टू आवर ओरिजिनलिटी, और हम वो करें जो हमें सही लगे। नॉट जस्ट दिस, ऊपर वाले ने हम सबको एक यूनिक टेस्ट बड और यूनिक स्मेल सेंस दिया है। आजकल अगर आप जाओगे ना किसी भी जगह, सब खुशबू भी एक जैसी मार रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सबने सेम टू सेम परफ्यूमों की रीलें अपने फोन में सेव कर रखी है कि ये फलाना परफ्यूम अच्छा है और ये एक स्टेटस सिंबल है और हमको यही लेना है, और दूसरे परफ्यूम तो सारे के सारे बेकार है। सब एक जैसी खुशबू मार रहे हैं, सबके एक जैसे हेयर कलर हैं, सबके एक जैसे हेयर कट्स है, सबने फ्लैट पैंट्स पहनी हुई है तो सबने फ्लैट पैंट्स पहनी हुई है, सबने लूज टी शर्ट पहना है, सबने ही लूज टी शर्ट पहना है। हमारे मम्मी पापा के टाइम के जब हम फोटोज देखते हैं ना, तो हर एक इंसान ने अलग साड़ी, सलवार कुर्ता, किसी ने मोतियों का हार, किसी ने गोल्ड का हार, किसी ने कुछ नहीं पहना है, किसी ने सिंपल मंगलसूत्र पहन रखा है। देयर वॉज सो मच ऑफ यूनिकनेस जो कि अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट जब हम बात भी करते हैं तो जितने भी जेंजी स्लैंग्स हैं, इट इज गिविंग एंड कूल नाइस, हम सबकी भाषा भी सेम टू सेम हो चुकी है। हम लोग जब मजाक भी करते हैं, कोई इंडिविजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं बचा है। हम लोग किसी फलाने से कमेडियन को कोट करेंगे कि अरे इसने वो जोक मारा था, तुझे मालूम है। सो वी ऑल आर ऑल्सो टॉकिंग इन मीम लैंग्वेजेस। हमारा खुद का कोई सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई जबान, कोई अक्ल नहीं बची है। We only think what is cool on the internet is cool in real life. ये सब तो फिर भी सुपरफिशियल चीजें हैं। द वर्स्ट पार्ट इज हम लोगों के करियर, हम लोग का ड्रीम, रिलेशनशिप, ये तक में ओरिजिनलिटी अब नहीं बची है। फॉर इंस्टेंस, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक नहीं था, बस मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाना जानती हूँ। दैट इज वन स्किल आई रियली नो टू द कोर। ठीक है, लेकिन मुझे गाड़ियों का कोई शौक नहीं था। बस मुझे ये लगता था कि किसी के पास भी कोई नई गाड़ी है तो मैं ड्राइव करके देखूँ कि क्या मैं ये चला सकती हूँ या नहीं। बट सिंस द टाइम आई एम बैक फ्रॉम दुबई, मुझे पता है क्या लगता है कि अरे जी वैगन, जी वैगन। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं हूँ,
अ लॉट ऑफ पीपल आई नो भाई उनको पता भी नहीं होगा कि डिफेंडर में क्या फीचर है, वो किस चीज़ के लिए है, थार रॉक्स है, वो गाड़ी किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए, किस बॉडी टाइप पे अच्छी लगेगी, अपने हाथों में दम भी है वो चलाने का या नहीं, लेकिन सबको चाहिए। थार चाहिए तो सबको ही थार चाहिए, डिफेंडर चाहिए, जी वैगन चाहिए। इवन आई हैव रियलाइज रमज़ान में जब 27वां रोज़ा आया या फिर अभी आएगा अराफा का रोज़ा, इवन जो भी रील्स में लोग दुआएं मांग रहे हैं, इट्स द सेम। धनाधन लड़कियों की रील्स आ रही थी कि हमें 6 फुट का लड़का चाहिए, हमें चाहिए अर्मीज का बैग, हमें चाहिए क्रिस्टियन डियोर के जूते। यार दिस लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो उन्होंने तो ये चीज़ों के ऊपर एक्सपोजर भी नहीं, उसके बाद भी बिना अपनी अक्ल का इस्तेमाल किए जाने की ये चीज़ें कोई काम की भी है या फिर जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है, बस इन चीज़ों को मांग रहे हैं क्योंकि दीज आर लुकिंग कूल ऑन द इंटरनेट और किसी फलाने ही इन्फ्लुएंसर ने हमको बोल दिया कि ये चीज़ें तो बहुत कूल है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि दुनिया मतलब अब तो अगर मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो मेरा जी घबरा जाता है। हाँ ऑफकोर्स अभी मैं सामने शॉपिंग करती हुई दिख रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें उसमें से मैं ले एक ये दो ही चीज़ें जाऊँगी जो मेरे काम की हो। यू नो वाई? बिकॉज एट दी एंड आप सोचो कि ये सारे कपड़े, जूते, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हम बार बार डिस्कार्ड करते हैं वो कचरा आखिर जा आ रहा है, हमारी दुनिया ही उससे क्लटर हो रही है। एंड दिस ईद इज अबाउट सैक्रिफाइस। सो आई रियली वॉन्ट, आई डोंट नो कितने बार लोग बात सुनेंगे या नहीं, या फिर पहले तो मैं खुद ही सीख जाऊँ कि भाई हमें खुद को थोड़ा सैक्रिफाइस करना सीखना चाहिए इन द टर्म्स कि हम अपना मन मारें। फिजूल की चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है उस पर हम पैसे खर्च कर रहे हैं उन लोग को इम्प्रेस करने के लिए, जो यू नो एज अ पर्सन हम कैसे उस बात से उनको कोई मतलब ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने चैट जीपीटी से कुछ दिनों पहले पूछा था कि यार सलमान खान में भी तो सेम स्किन एंड बोन्स है, उसमें ऐसा क्या है कि वो इतना गुड लुकिंग लगता है। तो चैट जीपीटी ने मुझे बोला उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है एंड लोगों के लिए वो जितना अच्छा करता है, जितना वो कॉन्फिडेंट है, ब्रेव है, करोड़ों लोग भी उसे देख रहे हैं, उसकी चाल नहीं बदलती, ये सारी चीज़ें उसके अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, नॉट द लुक्स। क्योंकि एक्चुअली सबकी आँख, नाक, स्किन, बोन्स वो तो ऊपर वाले ने सेम ही बनाई है, राइट? सो आई ट्रूली विश इवन फॉर माई सेल्फ, सबसे पहले तो भाई मैं खुद सीख जाऊँ कि हमें अपने मॉरल्स, वैल्यूज़, हम कैसे इंसान हैं, हमारे पास कितना दिमाग है, हम कितने पढ़े लिखे, हम कितनी ढंग की बात करते हैं, हम कितनी बातों को लेट गो करते हैं, फिजूल बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करते, वो सब सीखें रादर देन अंधाधुंध बस फैशन करना, ट्रेंड्स फॉलो करना, ये आ गया वो आ गया। फॉर एग्जाम्पल जब मैं मतलब इंडिया में नहीं थी तब से मैं ऑलरेडी पहले माचा पीती थी, बट अब मैं देख रही हूँ और तब कोई जानता भी नहीं था, मैंने इंडिया में बहुत ढूंढी थी कि मेरे शहर में तो माचा नहीं मिल रही थी। एंड नाउ व्हेन द ट्रेंड इज हियर एवरीबडी इज जस्ट ड्रिंकिंग माचा। लोगों को उपके आ रहे हैं, कड़वी लग रही है, फिर भी कूल दिखने के लिए उसकी फोटो डाल रहे हैं। आई थिंक दिस इज इनसेन। एट दी एंड मैं बहुत बहुत दुआ करती हूँ, मैं खुद कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो या फिर शेयर भी करो यार, जो भी अंधों की तरह किसी भी इंटरनेट ट्रेंड को फॉलो करता है, कि प्लीज़ अच्छी बात है अवेयर रहना, लेकिन खुद को मत लूज़ करो। बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, स्टे ओरिजिनल।